बात करते हैं क्लास की। क्लास यानी कि वर्ग। वर्ग के अंदर क्या होता है, तो इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी कि जो ऑर्डर है वो एक ऑर्डर जब इकट्ठी होगी तो बनाएंगे क्लास। रिलेटेड ऑर्डर यानी कि सब ऑर्डर जब इकट्ठी होंगी तो बनाएंगे क्लास। प्राइमेट, प्राइमेट के अंदर कौन आएगा, तो मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये सब प्राइमेट के अंदर आएंगे, यानी कि बंदर जैसे लगेंगे सभी, पर सब बंदर नहीं है। कार्निवोरा, कार्निवोरा के अंदर आएंगे टाइगर, कैट, डॉग, ये सब कार्निवोरा है। पर इन दोनों को क्लास मेमिलिया के अंदर रखा गया है, यानी मेमिलियन से ये कि अपने बच्चे को जन्म देंगे, ना कि अंडा रखेंगे। मेमिलिया हमेशा बच्चे को जन्म देंगे, उनकी बॉडी में बाल होंगे और ऐसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक शो होती है, इनको कहा जाता है क्लास। बात करते हैं फाइलम की। फाइलम यानी कि संघ। जब सभी क्लास इकट्ठी होंगी तो बनाएंगे फाइलम यानी कि संघ। इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर जो है हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप फिश देख लो, सभी प्रकार के एम्फीबियंस देख लो, रेप्टाइल्स देख लो, बर्ड देख लो, मेमिलियन देख लो। इन सभी के अंदर आपको कॉर्डिनेटा जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्पाइनल कोड देखने को मिलेगी, और जिसको हम पृष्ठ रज्जु भी कहते हैं। हायर कैटेगरी को फाइलम कहा जाता है। सभी प्रकार की हायर कैटेगरी को हम क्या कहेंगे, फाइलम कहेंगे। अब इनके अंदर कॉमन कैरेक्टर होते हैं। कैसे कॉमन कैरेक्टर, जैसे कि नोकोडा यानी कि पृष्ठ रज्जु, और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम भी कहेंगे। इनके अंदर ये कॉमन जो है हमें देखने को मिलेगा। फाइलम के अंदर ये दोनों चीज जिसके अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि पृष्ठ रज्जु, स्पाइनल कोड जैसी रचना, जो और तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो रज्जु और तंत्रिका तंत्र जो हमें देखने को मिलेगा वो कॉर्डिनेटा के अंदर। भी एनिमल की बात, अब हम बात एनिमल से बहुत ही अलग होते हैं, इसलिए प्लांट्स के अंदर फाइलम देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलर कैरेक्टर्स जब हायर कैटेगरी में जब इकट्ठे होंगे तो उसको कहा जाएगा डिवीजन। इसीलिए प्लांट के अंदर फाइलम आता नहीं है, उसको कहा जाता है डिवीजन। अब जब सभी प्रकार के फाइलम इकट्ठे होंगे, यानी कि सभी प्रकार के संघ जब इकट्ठा होगा, तब बनाएगा हमारा किंगडम यानी कि जगत। जैसे कि वेरियस प्रकार के फाइला जब इकट्ठे होंगे तो उसको कहा जाएगा, उस हाई कैटेगरी को कहा जाएगा किंगडम। जैसे सभी प्रकार के एनिमल्स जब इकट्ठे होंगे तो उनको रखा जाएगा एनिमल या किंगडम के अंदर, यानी कि प्राणी जगत। और जब प्लांट इकट्ठे होंगे तो उनको रखा जाएगा प्लांटिया के अंदर, यानी कि वनस्पति जगत के अंदर। आपने देखा कि जब हम नीचे से ऊपर तरफ जाते हैं, यानी कि स्पीसीज जाति से हम किंगडम यानी कि जगत तरफ जाते हैं, सिमिलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती है, यानी कि कम होने लगती है, जैसे कि आपने देखा। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि हम किंगडम से स्पीसीज की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो इनके अंदर समान लक्षणों की संख्या जो है बढ़ती जाती है, यानी कि इनके अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर जो है हमें वो ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि तो हमने स्पीसीज से लेके किंगडम तक के सफर किया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये इस किंगडम के अंदर आएगा, कि ये इस फाइलम के अंदर आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें पहले संग्रहालय यानी कि जो म्यूजियम्स होते हैं वो उसमें से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर अलग अलग प्रकार की बुक्स और अलग अलग प्रकार की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार जो है इनको अलग अलग फाइलम में विभाजित किया जाता है। वनस्पति संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय यानी कि हर्बेरियम, इसके अंदर क्या होता है, तो सभी प्रकार के प्लांट के जो सैंपल जो है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसका इंग्लिश नेम, उसका साइंटिफिक नेम, जो लोकल नेम होता है, वो सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ लिखी जाती है। एक शीट बनाई जाती है जिसके अंदर जो सैंपल होगा उसको लगाया जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन उसके बाजू में जो है लिखी जाती है, उसको कहा जाता है हर्बेरियम शीट। फायदा होगा कि जो हमें जो नया प्लांट मिला है तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी उसके अंदर आ जाएगी, और जो इंफॉर्मेशन बाकी है तो उसके बारे में हम और खोज भी कर सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन के अंदर क्या होता है, तो जो अलग अलग प्रकार की जो हमारे पास प्लांट है उसको वहां पर ग्रो किया जाता है, उस प्लांट के आसपास उसके इंफॉर्मेशन लिखी जाती है जिसको टैगिंग कहते हैं। तो इसके अंदर प्लांट को ग्रो किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है। भारत के अंदर अलग अलग बॉटनिकल गार्डन है, जैसे कि क्यू गार्डन इंग्लैंड और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो इंडिया के अंदर आया हुआ। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत के अंदर जो है बॉटनिकल गार्डन है।
यानी कि संग्रहालय के अंदर क्या होता है, तो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट है, एनिमल है, उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। किसी बॉटल के अंदर, किसी फ्रेम के अंदर उसको जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेटिव केमिकल का भी यहाँ इस्तेमाल होता है। बड़े ऑर्गेनिज्म है, मैमिलियंस जैसे ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो है रुई, ऊन या फिर प्लांट के कुछ पार्टिकल्स को जो है मिक्स किया जाता है और फिर उनके अंदर डालकर उनकी कंकाल तंत्र को भी संग्रहालय के अंदर, म्यूजियम के अंदर जो है रखा जाता है। उसका और अभ्यास कर सकते हैं। और जैसे कि अगर भविष्य में कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला तो उसकी इंफॉर्मेशन से हम कंपैरिजन करके एक नया ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम जू भी कहते हैं, इनके अंदर क्या होता है, तो सभी प्रकार के एनिमल जो है उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है। जैसे कि वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं, ऐसा ही नेचुरल हैबिटाट उनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाता है। इससे हम जो है एनिमल के बिहेवियर को पता लगा सकते हैं, एनिमल के फूड हैबिट्स को जो है हम देख सकते हैं, उनके बिहेवियर का हम जो है भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए आइडेंटिफिकेशन की का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें क्या होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म हमें मिला है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कंपैरिजन करेंगे अलग अलग मैनुअल से, मोनोग्राफ से या फिर किसी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे हम कंपैरिजन करेंगे, खूब ही डिटेल में एनालाइज करेंगे, उसका विस्तार पूर्वक हम अभ्यास करेंगे और फिर उस ऑर्गेनिज्म का हम ऐसे क्लासिफिकेशन बनाते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।